नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों का एमडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। ये वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण से होने वाली है क्योंकि आप सभी के मन में लगातार ये चीज चल रही है, सर एनटीपीसी तो खत्म हो चुका, अब ग्रुप डी की परीक्षाएं कब से होने वाली है, क्या सिलेबस है, कैसे हम पढ़े ग्रुप डी के लिए ताकि बढ़िया स्कोर कर पाए। एनटीपीसी में तो एमडी क्लासेस में जबरदस्त बहुत सारी क्लासेस लगाई हैं और बच्चों के लगातार पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कई सारी चीजें बात करेंगे, लेकिन अगर आप अभी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सभी लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन पे जरूर क्लिक करिएगा ताकि आपके लिए जितनी भी क्लासेस हम लेकर आ रहे होंगे बड़ी महत्वपूर्ण हो और आपको सभी का लगातार नोटिफिकेशन देखने को मिलता भी रहेगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप डी की परीक्षाएं कब तक हो सकती हैं। देखिए, रेलवे ने जैसा कहा था अभी तक की बात करेंगे तो जनवरी के बाद से रेलवे लगातार वो सारी चीजों पर कायम है। जब से हम लोगों ने बड़ा प्रोटेस्ट किया, बहुत सारी चीजें हुई, रेलवे लगातार हर चीज पे कायम है और इतना ज्यादा कायम है कि कभी कभार वो गलती से पहले ही रिजल्ट जो है वो जारी कर दे रहे, फिर बाद में कह रहे भैया माफ करना, ये हमारा रिजल्ट नहीं था, हम फिर से यही चीज जारी कर रहे होंगे। तो इस कदर रेलवे से चीजों को लेकर, समय को लेकर इतना सारा पाबंदी हो चुका, वो कई सारी चीजें टाइम पर कर रहे हैं। रेलवे ने यह बात कही थी कि ग्रुप डी की परीक्षाएं आपकी जुलाई में होने वाली है। अब पहले तथ्यों को जरा समझिएगा क्योंकि हर एक चीज फैक्ट से होने चाहिए, बिना फैक्ट के कोई भी चीज आपके पास नहीं आनी चाहिए। रेलवे ने कहा था कि वो आपके एनटीपीसी की परीक्षाएं खत्म कराने के बाद जुलाई से ग्रुप डी की परीक्षाएं कराएंगे और आप ये चीज देख रहे हैं कि एनटीपीसी की सभी जोन की परीक्षाएं हो गई है बशर्ते आरआरबी गुवाहाटी को छोड़कर, क्योंकि वहां पे बाढ़ आया हुआ, कई सारी चीजें आई हैं जहां पे परिवहन पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका, तो वहां पे परीक्षाएं अभी नहीं कराई जा सकती हैं। रेलवे ने ग्रुप डी के लिए टेंडर जारी करा था, टेंडर के नोटिस आया हुआ था, सारी चीजें हो गई, बहुत सारे प्रोसेस में आगे बढ़ गया और लगभग पूरी तरीके से डिसाइड भी होने वाला ही है कि कौन सी जोन है, कौन सा ऐसा टेंडर जो कि रेलवे की परीक्षा को करा रहा है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही कि टीसीएस ही इस चीज को उठाएगा क्योंकि 1.5 करोड़ से ऊपर बच्चों की परीक्षाओं को करा पाना टीसीएस के हाथ में ही होता। बाकी सभी एजेंसी आपको पता है कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीटिंग्स हो जाती है, काफी सारी चीजें निकलती है। एनटीपीसी में इतनी बड़ी परीक्षाएं हो गई हैं, सीबीटी 1 हुआ, सीबीटी 2 हुआ और बहुत कम नकल की वजह से ही सारी चीजें अच्छे तरीके से चल पाई, क्योंकि एक आध दो जगह तो नकल होता ही होता है और उसके लिए लोग पकड़े ही जाते हैं। आपको पता है कि एनटीपीसी सीबीटी 2 की परीक्षा में भी 2 नकलची धराए गए जिनका पेपर में नाम भी देखने को मिला हुआ है। ग्रुप डी की परीक्षा की बात करेंगे तो जुलाई के पहले सप्ताह, दूसरे सप्ताह में तो बिल्कुल भी संभावना बड़ा कम लगता है कि ग्रुप डी की परीक्षा हो पाए, क्योंकि रेलवे के मन में कहीं ऐसी बातें हैं कि वो सबसे पहले टाइपिंग करा दे, साइको करा दे ताकि एनटीपीसी वाला बच्चा एक किनारे हो जाए, सिर्फ डीवी बचा रह जाए और सारी चीजें बची रह जाए, फिर वो ग्रुप डी के ऊपर हमला कर दे और ग्रुप डी के बच्चों की परीक्षा जल्द से जल्द करा ले, क्योंकि वहां भी जोन वाली परीक्षा होनी है और बहुत जल्दी से वो परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी। तो मुझे ऐसा फील आता है कि या तो आपकी परीक्षा ग्रुप डी की जुलाई के आखिरी में होना शुरू हो जाएंगी या तो अगस्त के स्टार्टिंग में हो जाएगी। अब रेलवे ने यह बात कही भैया कि ग्रुप डी की परीक्षा जुलाई में कराएंगे, इसका मतलब वो है कि वो हो सकता है जुलाई के आखिरी में आपको नोटिफिकेशन दे दें कि भैया परीक्षाएं आपकी अगस्त से होने वाली और अगस्त से आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। इस तरीके से रेलवे का पूरा प्लान होगा। तो 2 आपके पास तारीखें आपके दिमाग में देखने को मिलती है, या तो जुलाई के आखिरी में ग्रुप डी की परीक्षा हो जाएगी या तो अगस्त की स्टार्टिंग में ग्रुप डी की परीक्षा शुरू हो जाएगी। अब किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए आपके पास एक परफेक्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि आप उस परीक्षा को अच्छे से क्रॉस कर पाइए। आपको यह पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या पूछा जा रहा है, आपको यह पता होना चाहिए कि अभी कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अब आपको पता है एमडी क्लासेस में उन सभी बच्चों के साथ रूबरू हम लोग हुए थे जिन्होंने एनटीपीसी सीबीटी 2 की परीक्षा दी थी, सीबीटी 1 की परीक्षा दी थी। तो एकदम ये बात अंदर दिल तक पहुंच चुकी है ना कि एक्चुअली में रेलवे क्या पूछता है, एक्चुअली में टीसीएस कैसा पेपर बनाता है, कैसे लेवल को ऊपर लेकर जाता है, कैसे लेवल को नीचे लेकर आता है, कैसे आसानी से परीक्षाएं बनाते हैं, वो सभी चीजें हमें पूरी तरीके से कहीं ना कहीं पता चल चुकी है। सिलेबस की बात करेंगे तो आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी की जो आरआरसी ग्रुप डी की परीक्षा होती है उसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपका मैथ आ रहा होगा जो कि 25 नंबर्स के होते हैं। दूसरा आपका साइंस आएगा जो कि 25 नंबर का होगा जिसमें न्यूमेरिकल्स भी होंगे। तीसरा आपके लिए रीजनिंग, एक बड़ा सेक्शन है क्योंकि यहां से 30 प्रश्न आपको देखने को मिलता है। सबसे बड़ा सेक्शन रीजनिंग का है, आपके पास 30 क्वेश्चंस आएंगे। और चौथा सेक्शन आता है जनरल अवेयरनेस का जिसमें सिर्फ आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे। 100 क्वेश्चंस आपके होंगे और 100 नंबर की आपकी परीक्षा होगी। अगर हम एनटीपीसी से तुलना करेंगे तो इस परीक्षा में कोई भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है, बशर्ते यहां पे न्यूमेरिकल्स की संख्या ज्यादा होती है, बशर्ते यहां पे आपके पास मैथ के ऐसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, ब्रॉड मास के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, फ्रैक्शन के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। ये सभी थोड़े थोड़े चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो रेलवे ने इस चीज को ग्रुप डी की परीक्षा के सिलेबस आपके इस हिसाब से है और मुझे लगता है कि आप इस सिलेबस के हिसाब से सारी तैयारियां जोरदार तरीके से शुरू भी कर रहे होंगे। तो अब आज रात में 9 बजे ग्रुप डी के लिए एमडी क्लासेस कौन कौन सी फ्री क्लासेस लेकर आ रहा है उसकी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। संडे को सुबह 9 बजे से लगातार मैराथन हम लोग शुरू करने वाले हैं क्योंकि एनटीपीसी के बाद अब है ग्रुप डी की बारी और हमें पता है कि सिलेक्शन आप ही का होगा अगर आपने दिलों जान से मेहनत कर रखी है, आपने पूरी बेसब्री के साथ इंतजार करा है और एकदम हर एक दिन को अच्छे से जिया है और आपने पूरी एनालिसिस से क्लास देखी है कि क्या परीक्षाओं में पूछा जा रहा होगा।
तो अब ग्रुप डी की बारी है। रविवार को सुबह 9 बजे से लगातार मैराथन शुरू होने वाली है। शनिवार को रात में 9 बजे हम लोग ये बता रहे होंगे कौन कौन सी क्लासेस का हम अनाउंसमेंट करने वाले हैं, कब कब हमारी फ्री क्लासेस चलेगी। उड़ान बैच आ रहा है रेलवे ग्रुप डी के लिए, यानी कि जैसे एनटीपीसी का मंजिल बैच आया था, तहलका चारों दिशाओं में मचाया हुआ था, अब उड़ान बैच 23 तारीख को रात में 9 बजे हम लोग अनाउंस कर रहे होंगे कि उड़ान बैच क्या है, कितने मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, कितनी इसकी प्राइस होगी, कैसे कैसे टेस्ट देंगे, कैसे लाइव वीडियो सोल्यूशन होंगे, कैसे आपके सारी चीजों के वो सब देखने को मिलेगा। तो उड़ान बैच के लिए भी आप लोग जरूर से जरूर इंतजार करिएगा। तो पूरी इस वीडियो का सार को समझिएगा कि सबसे पहले ग्रुप डी की परीक्षा आपकी जुलाई के आखिरी या अगस्त के पहले सप्ताह में प्रस्तावित है। ऐसा आपका संभावना है कि परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। सिलेबस में आपके पास 4 सेक्शन आने हैं, 100 क्वेश्चन की परीक्षा होगी, पूरी जान लगा दोगे, आराम से 80 प्लस तो बड़े आराम से स्कोर कर ले जाओगे। और अगर आपने साथ मेहनत कर ली तो 90 से कम आपको कोई नहीं कर सकता। आप बेहतरीन तरीके से परीक्षा को पार कर सकते हैं। ग्रुप डी की इन सभी चीजों के बाद फिर अब आपके पास कई सारी ऐसी नई नई चीजें भी देखने को मिलेंगी। ग्रुप डी के बाद कि आपके पास फिजिकल भी होता है ग्रुप डी में, उसकी भी तैयारी आपको देखने को मिलेगी, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। यही बच्चा समझ लेना कि ये आखिरी पल है, क्योंकि इसके बाद सीईटी आ जाएगा, कई सारी बदलाव होंगी परीक्षाओं में। तो आपके पास करोड़ों लोगों से आपका होगा। अभी तो आप 1.5 करोड़ में कहीं ना कहीं अपना कंपैरिजन देखते हैं, तब आपको 3.5-4 करोड़ में अपना कंपैरिजन देखना पड़ेगा। फिर अगली परीक्षाएं कब तक हुई कुछ भी भरोसा नहीं है। तो इसी में जान लगा दीजिए, फोड़ दीजिए और लग जाइए एमडी क्लासेस के साथ। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए कि अब ग्रुप डी में भी एमडी क्लासेस आपके साथ आने वाला है और शानदार तरीके से ग्रुप डी की भी परीक्षाओं को हम लोग फोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले हैं, मरोड़ने वाले हैं और शानदार तरीके से ग्रुप डी में भी आपका साथ निभाने वाले। इसी के साथ जो बच्चा नया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने सभी दोस्तों, सगे संबंधियों, भाई बहनों के साथ वीडियो को शेयर कर लीजिएगा और मिलेंगे सीधे अपनी संडे वाली क्लासेस में। और आज रात की 9 बजे हर बच्चे यूट्यूब चैनल पर लाइव जरूर आएगा। थैंक यू सो मच।